उडुपी, चिकमंगलूर और मंगलूर में हिजाब को लेकर के जो तनाज़ा बीजेपी और आरएसएस की जानिब से खड़ा किया गया है, उसकी मैं सख्ती के साथ मजम्मत करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने संविधान में हम सबको ये प्रोविज़न दिया है और फंडामेंटल राइट्स हमको दिए हैं कि हम अपने मज़हब के एतबार से, हमारे अक़ीदे के एतबार से हम इबादत कर सकते हैं और अपने मज़हब के एतबार से हम कपड़ा पहन सकते हैं, खाना खा सकते हैं। यह हर वो आज़ादी हमें दस्तूर ने हमें उसमें क्लियर कट उसमें सराहत की है। यहाँ पर वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं बीजेपी के, उनके आला कार बन करके उडुपी के जो प्रिंसिपल ने, जो शुरुआत में इस मसले को वहीं हल करने की ज़रूरत थी, लेकिन उस प्रिंसिपल ने उस बीजेपी के लोकल एमएलए के आला कार बन करके उन जो हमारी जो बहनें थीं, जो स्टूडेंट थे, उनको जो है ना गेट पे ठहर करके बाज़ाब्ता उन्हें वापस जाने के लिए गेट वो खुद बंद कर रहा है और उनको सस्पेंड करता है और उनको ये कहता है कि जब तक कोर्ट का ये आर्डर नहीं होता या गवर्नमेंट के क्लियर कट डायरेक्शन नहीं आते, आप हिजाब पहनकर यहाँ पर कॉलेज को यानी गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं आ सकते। तो मैं यहाँ पर एक आपके चैनल द्वारा और ख़ासकर चीफ मिनिस्टर एस.आर. बोम्मई जी से ये अपील करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि पहले उस प्रिंसिपल पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको सस्पेंड किया जाए। उसके बाद जो वहाँ का जो कॉलेज का जो मामला है, वहाँ पर बरसों से वहाँ पर हमारी बहनें हिजाब पहन करके तालीम हासिल कर रही थी। आज अचानक यकायक ये मसला क्यों उठा? और साथ ही साथ आज तकलीफ़ मुझे इस बात की हुई, आज दोपहर में मैंने देखा कि बीजेपी के कई जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने आकर खुल करके हमारे हिजाब पर, हमारे इस्लाम पर कड़ी तनकीद की है और ये भी कहा, सी.टी. रवि जो जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, मैं उनके बयान की कंडम करता हूं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये हिजाब का जो मसला है ये तालिबान से उसने लिंक किया और ये भी कहा कि आज ये हिजाब की जो है ना परमिशन पूछ रहे हैं, कल के दिन ये शरिया क़ानून को नाफिज करने की भी इजाज़त पूछेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ इस बात को वो ले जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे कर्नाटक में आज फ़िरका परस्ती का जो माहौल, जो जहर ये लोग आज घोल रहे हैं, ना सिर्फ कर्नाटक में, ये पूरे हिंदुस्तान में आज ये मसला हर तरफ ये चर्चे का मौजू बना हुआ है। और साथ ही साथ प्रमोद मुतालिक ने भी आज ये बात खुल करके ही कि उन तमाम स्टूडेंट्स को सस्पेंड करना चाहिए और ये मसला उन्होंने भी तालिबान से लिंक किया। सुनील कुमार जो मिनिस्टर हैं, माधव स्वामी जो मिनिस्टर हैं, आनंद सिंह जो मिनिस्टर हैं और एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं बी नागेश, उन तमाम लोगों ने भी हिजाब की सख्ती के साथ ओपनली प्रेस में आकर के उन्होंने उसकी मुखालिफत की है। तो मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आज हमारे मुस्लिम एमएलएज़, एमपीज़ आज क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों खामोश बैठे हुए हैं? उन्हें चाहिए कि ये लोग आज किस तरीके से खुला बेखौफ होकर के हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़, हिजाब के ख़िलाफ़ जो बयानात जारी कर रहे हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं उन सेकुलर पार्टियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों के वोट लेते हैं और जब इलेक्शन आता है, जब मीठी मीठी बातें करते हैं, जब बात हमारे मसले की आती है तो चुप्पी साधते हैं। तो हमको आज ऐसे लोगों की भी, ऐसी सियासी पार्टियों को भी हमको पहचानना है, उनका भी हमको मुहासबा करना है। क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब हम बीजेपी को हम वोट इसलिए नहीं देते कि ये हमारे जो हुकूक़ हैं, हमारे जो मफादात हैं, हमारे जो हमको जो दस्तूर में हमको जो हुकूक दिए हैं, ये छीनने की बात करते हैं। हम उनको मुस्तरद कर बीजेपी को, सेकुलर पार्टियों को हम इसलिए वोट देते हैं ताकि वो इक़्तिदार में न आए और जब कभी भी हमारे मसले मसाइल, हमारे शरई मसले हो या हमारे हुकूक के मामलात हो अक़लियतों के, ये सेकुलर पार्टियाँ, ये मुस्लिम एमएलएज़ आवाज़ उठाएँ। यही वजह है कि हम इनको वोट डालते हैं। जब बीजेपी भी खुल्लम खुल्ला बाज़ाब्ता बयानबाजी कर रही है और ये लोग भी खामोश बैठे हैं, तो आखिर
मुसलमान अक़लियतें करें तो क्या करें, इसका आज पूरे ना सिर्फ कर्नाटक में, पूरे हिंदुस्तान में एक हमको लाएअमल बनाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन सी सेकुलर पार्टी और कौन मुस्लिम मिले आज मुस्लिम मसाइल, अक़लियती मसाइलों पर आवाज़ उठा रहा है ऐवान में, पार्लियामेंट में, हम उसका भरपूर साथ देना चाहिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज बहुत हो गया, मुसलमानों के नाम पर मुस्लिम एमएलएस कई चुनकर जाते हैं, असेंबली में स्टेटमेंट नहीं देते, असेंबली में बात नहीं करते, बाहर आके एक आध अखबार में स्टेटमेंट देते हैं और कोई सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बयान देकर चले जाते हैं। क्या हमने उनको बाहर पेपर में स्टेटमेंट देने के लिए, फेसबुक पे स्टेटमेंट देने के लिए चुनकर भेजा है? तो आज ऐसे नुमाइंदों को भी उनका भी हमको सख्ती के साथ नोट लेना है। हाँ, उनको भी हम आने वाले दिनों में उनको भी सबक सिखाना चाहिए। मैं मिल्लत इस्लामिया से ख़ासकर ये कहना चाहूँगा कि आप अच्छे बेलौस और मुखलिस अच्छे आदमी को, आप अच्छे उम्मीदवारों को आप आने वाले 2023 में इंतखाबात में उनको जिता कर लाइए और उनको ऐवान में बात करने का उनको मौका दीजिए। आप सेकुलरिज्म के नाम पर, सिंपति के नाम पर और दीगर मसाइल के नाम पर आप उन्हें वोट देकर चुनकर ना भेजिए, क्योंकि आने वाले जो हालात हैं, आने वाले जो मसले मसाइल हैं मिल्लत इस्लामिया के सामने बहुत बेशुमार मसले मसाइल हैं जिनको हल तलब करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस मौके पर उलमा इकराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आगे बढ़ कर के इस हिसास मसले पर उन्होंने अपना बयान जारी किया, अपना रद्द अमल जाहिर किया। अफसोस कि अभी तक भी हमारे जो सोकाल जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनकी आंख नहीं खुली, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर सभी मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर ना सिर्फ रियासत कर्नाटका, अब यह मसला पूरे हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट तक ये मसला पहुंच चुका है, इस पर आवाज़ उठाएं और ख़ासकर उडुपी के जो हालात हैं उस पर मैं डीआईजी से, होम मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर एस.आर. बोम्मई जी से अपील करता हूं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को वहां उडुपी, चिकमंगलूर, मंगलूर में मेंटेन किया जाए और तमाम जो हमारे बहनें हैं, मुस्लिम अक़लियती ख़वातीन हमारी बहनें हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। क्योंकि इसलिए भी कह रहा हूं कि वहां पर आरएसएस और बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल के ये जो पीछे जो ताकतें हैं, आज इन मासूम जो लड़कियां अपने हक़ के लिए लड़ रही हैं, अपने हिजाब के लिए लड़ रही हैं, बाहर कॉलेज में बैठ कर के एहतजाज कर रही हैं, उनका जवाब, उनका काउंटर उन तमाम तलबा के पेरेंट्स को बुला करके वहाँ के एमएलए ने ज़ाफ़रानी रंग यानी केसरी जो शाल है उसको जहाँ पर डाल करके उन बच्चों के जवाब में उन्होंने शाल डाल करके उन नौजवानों को उकसाया है। तो वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत मामला अब उलझ गया है। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर करे और एक क्लियर कट जो डायरेक्शन है उसको लागू करें और जो हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो इंडिपेंडेंसी है, हमें जो दस्तूर ने जो हक़ दिया है उसका पालन करने के लिए जल्द से जल्द एक ऑर्डर पास किया जाए। हाँ, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक में इसका मसला चल रहा है। हमें उम्मीद है वहाँ से भी हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। तब तक मैं हमारे तमाम उलमा इकराम और मुस्लिम लीडरान जो मिल्लत इस्लामिया का जो होने का जो दम भरते हैं, हमदर्दी जताते हैं और साथ ही साथ जो हमारे वोटों से, अक़लियतों के वोटों से जो सेकुलर पार्टीज़ जो आज जीत कर आए हैं, इक़्तिदार में आए हैं, एमएलएज बने हैं, एमपीज़ बने हैं, उनसे भी मैं डिमांड करता हूं कि अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें और जल्द से जल्द अपने बयानात जारी करें।